हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा बीजगणित पर चल रही थी, उसमें से भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे। आज भी दोस्तों हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ अलग टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, कोई टाइप नहीं होगा। दोस्तों ये आपके सोचने की क्षमता को विकसित करने वाले क्वेश्चन होंगे कि हमारी सोचने की क्षमता कितनी दोस्तों कहाँ तक पहुँच सकती है और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, तो इसको दोस्तों बेहतर बनाएंगे। फिर इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चनों की भी हम चर्चा करेंगे। तो आप अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए हमसे और कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो उसकी मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूँ, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। यदि देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x² माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 हो तो आपसे दोस्तों इसकी वैल्यू पूछ ली गई। x माइनस 4 का होल पावर 4 प्लस 1/x माइनस 4 का होल पावर 4 की वैल्यू पूछ ली गई। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी तक यदि हमें इसी फॉर्म में दोस्तों दिया जाता था तो हम आसानी से निकाल सकते थे, बल्कि ये हमें इस प्रकार से दिया गया है तो हमें इसको पहले इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा वो कैसे बनाएंगे और इसके में दोस्तों अपना माइंड को कैसे चलाना होगा। तो एक बार इसको देखेंगे थोड़ा। तो आपको दिया गया है x² माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों पहले इसके हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे इस 12x के। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे, तो इसको देखते हुए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 के रूप में ही तोड़ना पड़ेगा। ये दोस्तों आपको दिया गया है, इससे देख करके हम आसानी से पहुँच सकते हैं, नहीं तो दोस्तों अपने दिमाग को नहीं चला सकते। तो इसको देखिएगा मैं कैसे तोड़ूंगा। तो ये हो जाएगा x²। यदि मैं यहाँ पे माइनस 4x कर दूँ तो इसमें दोस्तों मुझे कितना माइनस और करना होगा, यानी माइनस का 8x और लिखना होगा, तब ये 12x हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यदि इसका मैं इस प्रकार से तोड़ूँ, ये 33 है, इसको भी तोड़ना होगा तो इसी फॉर्म में तोड़ दूँ, यानी कि 8 और 4 के मल्टीपल में, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 32 प्लस 1 बराबर 0। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बस दोस्तों यहाँ तक यदि आपने कर लिया तो आगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ नहीं है, इसमें अपन कॉमन ले लेंगे। तो x का कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचा x माइनस 4 बचा, यहाँ से माइनस 8 का कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा और प्लस 1 बराबर 0 बचेगा। तो देखिए x माइनस 8 यहाँ से हो जाएगा और x माइनस 4। यदि मैं उस 1 को वहाँ पे भेजना चाहूँ तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको देख करके सॉल्व करना है। ये x माइनस 4 लिखा है, क्योंकि हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस x माइनस 4 को यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर माइनस 1/x माइनस 4 हो जाएगा। और यदि मैं इसको तोड़ना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 4 है तो इसको भी x माइनस 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस 4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 4 माइनस 4, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। और इसको इस साइड लाऊंगा तो प्लस 1/x माइनस 4 बराबर पे 0 हो जाएगा। और देखिए आगे, और इसी को मैं कैसे आगे सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये प्लस 1/x माइनस 4, और इस 4 को मैं उस साइड भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों ये इसी फॉर्म में बन चुका है। इसके बाद हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जिसका पहले हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर के रूप में निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि ये x प्लस 1/x का फॉर्म लिख चुका है, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 14 हो गया। लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछी गई है, x की पावर x माइनस 4 की पावर 4, तो इसको भी 4 के रूप में बना देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल पावर 4 प्लस 1/x माइनस 4 का होल पावर 4।
इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये प्लस है तो फिर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 194। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। यदि आपका दिमाग बहुत फास्ट तरीके से चलता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा दूं, इसके बाद आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन की भी चर्चा करूंगा मैं, एक और क्वेश्चन करा दूं, फिर इसके बाद अगले टाइप की चर्चा करूंगा, यानी कि अगले तरीके की और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में दोस्तों आ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों यदि हमसे पूछ लिए जाएं तो आधे लोग ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, बल्कि अपन को किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिएगा यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि इस प्रकार से x² - 16x + 59 बराबर 0 हो, तो आपसे पूछा गया x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 6 के होल स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ ली गई। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप इसको लिखिए x² - 16x + 59। तो इसको तोड़ना है। इसको किस रूप में तोड़ेंगे, तो इसको देख करके यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² - 6x, और यहाँ पे 16 बनाने के लिए -10x। अब देखिए इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 60 - 1 बराबर 0, क्योंकि इसी फॉर्म में 59 को 60 - 1 बराबर 0 के लिख सकता हूँ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम फास्ट तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद x के कॉमन निकालेंगे तो x - 6, यहाँ से -10 का कॉमन निकालेंगे तो x - 6 यहाँ से उस साइड भेज देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार x - 6 और x - 10 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको ये नीचे है तो इसको नीचे भेजेंगे तो x - 10 हो गया बराबर 1/x - 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको भी इसी रूप में बनाना होगा तो x - 6 और ये इसको इस साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा तो 1/x - 6 बराबर, अब देखिए यहाँ पे -6 था तो -4 भी होगा, उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमें स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो x - 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे 1/x - 6 का स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 16। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि प्लस होगा या माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर प्लस करूँगा और 2 को जोड़ दूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 18। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिएगा अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करें और हमसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन लिखूंगा इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं लिख दूं यदि x + 1/x बराबर 7 हो तो आपसे पूछ लिया गया x² + 1/x² - 5x + 1 इतने की वैल्यू पूछ ली गई। ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया x² + 1 कितना दिया गया है, x² - 5x, x² - 5x, ये x लिखा है -5x + 1/x। इन दो प्रश्नों के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं। तो देखिए
कैसे सॉल्व करना है। ये x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, तो इसको मैं इस रूप में नहीं बना सकता हूँ, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू यदि हमें मालूम हो जाती तो इसमें रख देते, या x की तो ऐसा भी नहीं हो सकता, या तो दोस्तों ये इसी फॉर्म में होगा ये मान, या दोस्तों दोनों स्क्वायर होंगे या दोनों क्यूब होंगे तभी हम बना सकते हैं। तो इसको बनाना होगा, तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूं दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पर मैं x का कॉमन निकाल लूँ तो हो सकता है कि अपना प्रश्न सॉल्व हो जाए। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है अपन को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसके तो दोस्तों फैक्टर हो नहीं सकते, तो इसमें मैं क्या करूँगा, x का कॉमन ले लूँगा। कॉमन का ही मतलब होता है भाग, तो x का कॉमन लिया तो इसमें x बचा प्लस 1/x हो गया। इसी प्रकार नीचे भी कॉमन निकालूँ यदि मैं x का, तो x बचेगा माइनस 5 बचेगा प्लस 1/x, यानी कि इसको पहले लिख दूँ यदि मैं प्लस 1/x और यहाँ से माइनस का 5, इस x से ये x कट जाएगा। अब देखिए ये x प्लस 1/x हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है कितनी है 7, तो इसमें रख देंगे मान, तो कितना हो जाएगा 7/, इसके बाद x प्लस 1/x की वैल्यू 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7/, साथ में 5 जाएगा तो 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 7/2। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा। ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन देखिए इसमें ना विशेष ज़्यादा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा दोस्तों दिमाग का यूज है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी हमें दिया गया है, इसको भी देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/x, तो इसमें भी यदि मैं x का कॉमन निकालना चाहूँ तो x को बाहर ले लूँगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1/x। इसी प्रकार से यहाँ से x का कॉमन निकालेंगे तो x, और ये माइनस 5 बचेगा, और यहाँ पे x का कॉमन निकालूँगा, यहाँ पे दोस्तों कुछ और शायद मान लिखा होगा, कॉमन का मतलब ही होता है भाग, तो मैं एक बार इसको ज़रा देख लूँ क्या लिखा है। यहाँ पे शायद दोस्तों मैंने प्रश्न को ही गलत लिख दिया है, यानी कि x का कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, तो एक बार दोस्तों इसको हम देख लेंगे। शायद यहाँ दोस्तों x³ होना चाहिए, थोड़ा सा प्रश्न को दोस्तों सही करेंगे, x³ होगा यदि यहाँ पे ये दोस्तों x³ लिखा है, तो देखिए एक बार मैं बना लूँ x³, तो x का कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा अपना x स्क्वायर, यदि मैं यहाँ पे x³ लिखूँ तो यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से माइनस 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस का 5 बचेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, जो कि प्रश्न में ही गलत दिया गया है, तो मैंने इसको सही कर दिया है। यहाँ पे आपको कितना लिखना है, क्यूब लिखना है, तो ये क्यूब लिखा है, तो अब ये x से x कट जाएगा, अब इसमें मान रख देंगे, तो x प्लस 1/x का मान कितना है 7, तो 7 रख दिया। इसी प्रकार से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान रखेंगे, क्योंकि x प्लस 1/x का मान दिया है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, तो कितना बचेगा 47, तो 47 और इसके बाद माइनस का 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42, तो 7 से कट जाएगा, तो 1/6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा दोस्तों देखिएगा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिखूंगा, और हमसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको भी एक बार दोस्तों देख लेंगे अपन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए आपसे पूछा गया, दे दिया गया यदि x प्लस 1/x बराबर कितनी दे दी गई वैल्यू 3 हो, तो आपसे वैल्यू पूछ ली गई x³ प्लस 1/x अपॉन
फिर कितना दिया गया है एक्स की पावर 4 माइनस 3x, फिर इसके बाद आपको दिया गया प्लस 1/x², इसका मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये वैल्यू दे करके ये पूछ ली गई। या तो दोस्तों यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होना चाहिए, या यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यानी कि सेम पोजीशन में होना चाहिए, या फिर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको मैं सेम बनाने के लिए दोस्तों क्या करूँ, यानी कि इसमें क्या कर दूँ, मैं एक्स का कॉमन निकाल लूँ तो हो सकता है कि ये सेम बन सकता है। तो देखिए इसमें यदि मैं x का कॉमन निकालूं तो मैं दोस्तों सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं, x का कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचा अपना x², और यहाँ से x का भाग होगा तो एक x है तो यहाँ से भी x² हो जाएगा अपॉन, इसी प्रकार यहाँ भी x का कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कॉमन यहाँ निकलेगा वो कॉमन यहाँ भी निकलेगा, क्योंकि ये दोनों मान कट जाते हैं। यदि यहाँ x² का कॉमन निकालते तो यहाँ भी x² का ही कॉमन निकलता। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से x³ बचा और यहाँ से -3 बचा और यहाँ से प्लस 1/x³ हो गया, इससे ये मान कट गया। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 1/x², इसी प्रकार अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस 1/x³ एक साथ लिख दिया -3। तो यहाँ से ये दोस्तों इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, ये 3 लिखा है माइनस का। अब देखिए इसमें हम मान को पुट कर देंगे, हमें x² प्लस 1/x² का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यदि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे दी जाए और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ ली जाए तो मैंने बताया आप इसका वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 7। तो ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू मालूम हो गई। इसी प्रकार से हमें x³ की भी वैल्यू मालूम करनी है, यानी x³ प्लस 1/x³ की, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 27 माइनस 3p होता है, तो प्लस है तो माइनस लगाया 3p, p की जगह 3 है, यानी कि 9 27 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 18। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी भी वैल्यू मालूम हो गई। अब इसमें अपन आसानी से मान को रख करके हल कर सकते हैं। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 रख दी, फिर इसके बाद x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 18 रख दी, -3 रख दिया, तो यहाँ से बचा 7/18 में से 3 जाएगा तो 15। तो कितना इसका आंसर आएगा 7/15। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इसी रूप में यदि हमसे इस प्रकार से यहाँ भी वैल्यू दे दी जाए, गुणांकों के रूप में दे दी जाए, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वो अब समय आ चुका है। वैसे क्वेश्चनों को भी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, तो देख लेंगे एक बार उस टाइप के क्वेश्चनों को भी। पहले दोस्तों अभी तक हमने गुणांकों के रूप में नहीं लिखा था, डायरेक्ट लिखा था। यदि थोड़ा सा एग्जामिनर को दिमाग लगाना होगा तो आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है और आप उसको भी गलत कर सकते हैं यदि आप इस फंडे को याद नहीं रखेंगे। तो देखिए मैं यदि लिख दूं, देखिएगा शायद ये टाइप जो भी हो तो आप टाइप डाल लेना, टाइप नंबर शायद ये 7 होगा। इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है, यदि ax प्लस 1/bx, जैसे x प्लस 1/x दिया गया है तो इसमें गुणांक नहीं था, इसमें गुणांक लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिख दिया p हो, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, a² x² प्लस 1/b² x² की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो p² कर देंगे। फिर इसके बाद ये प्लस है तो माइनस करेंगे और 2 लिखते थे हम, लेकिन इसके बाद गुणांक है तो इन पे गुणांक लिखेंगे, यानी a का मान तो a से गुणा कर देंगे और अपॉन b, तो ये a और b यानी 2ab हो जाएगा। तो इसमें मान रख करके क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अपन को इसको भी याद रखना है। और देखिएगा और कैसे पूछा जा सकता है, यदि इसी को क्यूब के रूप में पूछना होगा, यानी a³ इंटू x³ प्लस 1/b³ इंटू
एक्स क्यूब बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यूब माइनस 3p होता था तो 3p लिख दिया, फिर इसके बाद a अपॉन b हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। ये दोस्तों आप फॉर्मूले समझ सकते हैं या कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बल्कि ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकलते हैं। तो आपको इसके लिए पीछे की क्लास से देखनी पड़ेंगी, तभी ये समझ में आएंगे। तो आपको इन सभी को याद रखना है। और दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से दे दिया जाए माइनस करके, यदि ax माइनस 1/bx बराबर p हो, तो आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए यानी a² इंटू x² प्लस 1/b² इंटू x² बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p², यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों बात यहाँ फंसती है कि हमें प्लस लगाना है या माइनस, तो इसको देख करके यदि यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, उल्टा चलता है। तो यहाँ पे प्लस हो गया 2 इंटू ab, a की जगह कितना है a अपॉन b हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको क्यूब का वैल्यू पूछ ली जाए, इसी को क्यूब के रूप में बनाना होगा तो किस प्रकार से बनाया जाएगा, a³ इंटू x³ प्लस 1/b³ इंटू x³, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p³ हो जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया 3 इंटू p, और इसके बाद a अपॉन b हो जाएगा। तो इस फंडे को भी याद रखना है। तो इस टाइप से अपन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करेंगे, यानी कि इन चारों का यूज करेंगे कल की क्लास में। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो कल हमारी क्लास होगी वो इसी टाइप 7 से संबंधित क्लास होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों की आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो दोस्तों मैंने बता दिया ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम टाइप 8 की भी चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया आपसे दोस्तों किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा धीरे धीरे करता रहूँगा। बस आप तो इसको दोस्तों धैर्यपूर्वक सुनते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। और यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि दोस्तों आपको क्लास से पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।